अनिला जी के पास चलते हैं। अनिला जी, बहुत देर से आप हम लोगों के सबकी आरोप झेल रही हैं, क्योंकि गुहार आपसे ही लगानी है, आपकी पार्टी मदद कर सकती है, आपकी पार्टी आम आदमी को राहत दे सकती है। ये तो सच है अनिला जी, आप भी महसूस कर रहे होंगे, आपके घर की रसोई का भी बजट तो बिगड़ा ही होगा। पेट्रोल, डीज़ल आपको भी कहीं न कहीं परेशान तो करते होंगे, आपके संबंधियों को, आपके पड़ोसियों को, आपके कर्मचारियों को। और जो राज्य और केंद्र के बीच के झगड़े चल रहे हैं और दुःख पहुँचा रहे हैं। बुरे वक़्त में, परेशानी भरे वक़्त में राहत तो आप ही को देनी पड़ेगी, तो क्यों नहीं दी जा रही है राहत? कब महँगाई से निजात मिलेगी? माइक अनम्यूट कर लीजिए। अनिल जी माइक। मेरी सबको राम राम। और डॉक्टर राकेश पाठक ने कहा कि आप जैसे जो राष्ट्रद्रोही चैनल हैं उसी पे इसकी चर्चा होती है। अगर आपका चैनल राष्ट्रद्रोही है तो मुझ जैसी राष्ट्र प्रेमी का यहाँ पर क्या काम। परंतु मुझे ये लगा कि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप डिस्कशन कर रहे हैं और मैं आपके चैनल पर बैठी हुई हूँ और अधिकृत प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, ऑथोराइज प्रवक्ता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी की, तो ना ये राष्ट्रद्रोही चैनल है और मैं भी राष्ट्र प्रेमी हूँ और आप लोगों को भी राष्ट्र प्रेमी रहना चाहिए। राष्ट्रद्रोही चैनल करके बैठकर यहाँ पर आपकी अनिला जी विनम्रता से अनुरोध, आपकी पार्टी ही हम जैसे लोगों को देशद्रोही कहती है, इसलिए निवेदन किया और कोई बात नहीं। सादर प्रणाम। ऐसा कार्य का कोई ऐसा कार्य करेगा तो राष्ट्रद्रोही, मैं आपके अनिला जी में आपके तो बिल्कुल राष्ट्रद्रोही कहलाया जाएगा। अनिला जी इस मामले में संजय जी के चैनल पर आई हुई हूँ। अनिला जी, इस मामले में आपके साथ इस मामले में नहीं मतलब गलत बात है ना। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आप कटाक्ष पे कटाक्ष किए चले जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। जब वो बात कर रहे हैं पूरे देश की बात कर रहे हैं। आसान नहीं है कि पेंडेमिक से हम 2 साल से जूझ रहे हैं। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन किया है, घर घर राशन पहुंचाया है, जहां शौचालय नहीं है वहां शौचालय बना दिए, घर पे छत बना दी गई। आसान है? 150 करोड़ की आबादी वाला मेरा देश है, वहां देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कार्य किया है, निरंतर कार्य किया है, कोशिश ये करी है कि सारे राज्य जो है मिलकर काम करें, क्योंकि जब देश है तो हम हैं। आपस में राजनीतिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी कुछ बोल सकती है, अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की कुछ बोल सकती है, पर है तो हम भारतीय है ना। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो अनिला सिंह की पॉकेट में भी उतना ही होल होगा जितना प्रियंका कक्कड़ या संजय शर्मा जी की पॉकेट में होगा। परंतु यहाँ पर बैठकर अगर ये ज्ञान बांट दिया जाएगा नहीं जीएसटी में आना चाहिए, तो शायद प्रियंका कक्कड़ जी को और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। जीएसटी में नहीं आना चाहिए, इसकी पैरवी लगातार सारे स्टेट्स करते हैं। क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करेगा, पेट्रोल डीजल की अगर मैं बात करती हूँ, जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो पर लीटर के हिसाब से लगती है, और जो वेट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर लगता है। तो वो जैसे जैसे महंगा होता है स्टेट को फायदा होता है, वो जीएसटी में लाना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप इन कंपैरिजन करते हैं, जब एनडीए सरकार आई 2014 में, उससे पहले यूपीए की सरकार रही है 10 साल, पेट्रोल डीजल प्राइसेस 100% उसमें इंक्रीज हुआ था। 100%। 2004 में पेट्रोल की कीमत जो थी 35 रुपए 71 पैसे थी, और 2014 में अगर हम बात करते हैं तो ये 71 रुपीज 52 पैसे थी। तो 100% वादा। ऑयल बॉन्ड के सब चर्चा करते हैं, बिल्कुल भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर वो बर्डन छोड़कर गए हैं। हमारे का मतलब टैक्स पेयर। ऐसा कहां से आता है? टैक्सेशन से ही आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में अभी मिस्टर वोरा ने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें बात करी हैं। मेरे देश में ऑलमोस्ट 7% लोग जो है इनकम टैक्स पे ही है, बाकी लोग जो है इनकम टैक्स पे नहीं है। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उससे पूरा देश चल। आप स्टेट का जो रनिंग फाइनेंसेस जो कॉस्ट आती है वो आप सेंटर से कैसे कर सकते हैं? ऑलमोस्ट अगर मैं बात करती हूँ तो 31 लाख करोड़ में भी प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा, जो एक्सपेंडिचर है सेंटर का। क्या आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी स्टेट के साथ? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू पॉइंट आउट, पर आप सॉल्यूशन बताइए। एक्साइज ड्यूटी कम कर दीजिए, एक्साइज ड्यूटी कम कर दीजिए, फिर कहिए कि जो सैलरीज हैं, जो पेंशन्स हैं, जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, आप तो ये नहीं कर रहे, आप तो वो नहीं कर रहे। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल कम होना चाहिए, मुझे भी फायदा होगा, पर क्या स्टेट और सेंटर एक साथ नहीं आ सकते हैं? इसमें केवल पॉइंट आउट करने की जरूरत है। तो सीधी सी बात है, जो ये इतना डिस्कशन हो चुका है, इतना डिस्कशन हो चुका है। वन मोर थिंग संजय जी, जब 2014 में हम आए थे, बार बार ये कहा जाता है कि उस वक्त क्रूड प्राइस इतना कम हुआ था, क्यों नहीं कम किया, क्यों नहीं कम किया? आपके पैनल पर इकोनॉमिस्ट भी बैठे हुए हैं, ये भी जानते हैं उस वक्त का फिजिकल डेफिसिट आप उठाकर देख लीजिए।
देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आज की तारीख में भी अगर आपको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जंपिंग कर जाए और रिडक्शन कर दे, तो आपको पता है 80% जो हम लोग फ्यूल हैं वो इंपोर्ट करते हैं। ओपेक कंट्री से सबसे ज्यादा आता है क्योंकि वो हमारे ज्यादा करीब पड़ती है, पर 80% फ्यूल हम जो है इंपोर्ट करते हैं। और अगर हम इसको जो डिरेगुलेट करके और अकॉर्डिंगली नहीं लेते और ये जो सब्सिडी वाले गेम में आ जाते हैं, तो डेट कितना बढ़ जाएगा, कितना डेट बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली जब वो डेट बढ़ता है, आप देख लीजिए श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों की हालत देख लीजिए क्या हो रहा है। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल गेम ऑल टुगेदर। पॉलिटिक्स अपनी जगह, चुनाव आते जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है ना कि पूरे देश के सारे चुनाव एक साथ करा दीजिए, रोज रोज का झंझट ही खत्म, पॉइंट आउट ही खत्म कि भाई चुनाव आए तो पेट्रोल के दाम कर दिए, चुनाव गए बढ़ा दिए। कहीं ना कहीं चुनाव लगातार होते चले जाते हैं। तो कोई एक चीज ऐसा नहीं कि आप सिंगल आउट कर सकते हैं। इंटरनेशनली टू नेशनली टू स्टेट, सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। कोई सॉल्यूशन है तो दीजिए, केवल ये मत कहिए एक्साइज कम कर दीजिए, एक्साइज कम कर दीजिए। एक्साइज कम करने से, जैसे आपने बताया, वन मोर थिंग संजय जी, जैसे आपने कहा कि अगर आप 1 रुपया इंक्रीज करते हो, आपने बताया 13,000 जो करोड़ रुपीस का उसमें इजाफा होता है, वैसे आप 1 रुपए जब कम करते हो उतना ही 13,000 करोड़ रुपीस का घाटा होता है। आई एग्री। अनिला जी, दो बातें। पहली बात तो ये कि जब कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे ही पैसे बढ़ते थे तो आप लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन करते थे, पूरी देश हिलाते थे। तो तारीफ आपकी इस बात में करूंगा कि आपने जो भी कह के भरोसा दिलाया हो, लेकिन देश की जनता को भरोसा दिलाया कि वो इतनी कीमतें बढ़ने पे भी वो शांत रहती है, सड़क पे नहीं आती। तो जो भी आपका भरोसा, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। दूसरी बात, आपने कहा प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक देश एक टैक्स एक चुनाव, तो रोका किस नहीं? देश में अधिकांश जगह आपकी सरकारें हैं, आप 2-3-4 जगह का छोड़ दिए, हर जगह आपका राज है। तो ये जितने फार्मूले आप कहते हैं लागू तो आप ही को करने हैं। तीसरी बात, ये तो सब चीजें आपने बता दी, आम आदमी क्या करे, कहाँ से रास्ता लाए? इतनी महंगाई में नींबू का आप हाल देख रही हैं, पेट्रोल डीजल देख रही हैं, गैस का सिलेंडर देख रही हैं, कहाँ से लाए? देश की 80 करोड़ जनता को क्या कब तक हम लोग सब्सिडी देते रहेंगे? विकल्प कौन देगा, रास्ता कौन देगा? वो लोग भी तो आप ही देंगे। अब तो सब जगह लगभग आप हैं, तो रास्ते भी तो आप ही की तरफ देखेंगे। आम आदमी निशा आपके आशा देखेगा तो वो अनिला जी की तरफ देखेगा ना, तो रास्ता तो आप ही बताएंगे। वो रास्ता क्या होगा ये तो कोई बता दे, केवल बातों से काम कैसे चलेगा? नहीं, बिल्कुल बात। आपको लगता है कि 150 करोड़ की आबादी वाले देश केवल बातों से चल रहा है? केवल बात से चल रहा है? पूरा विश्व जो है इसको एक उदाहरण की तरह देख रहा है। आज की तारीख में भी अगर मैं ये कंपेयर करूं ना कि ये जो कीमत है पेट्रोल डीजल की, हमारे देश से तकरीबन 56 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके यहाँ कीमतें हमसे भी ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को जो है बस कोई भी कानून लेकर आ जाना चाहिए और सब बराबर करते हैं, ऐसे नहीं। फेडरल स्ट्रक्चर की अभी चर्चा हो रही है ना हमारे देश में। फेडरल स्ट्रक्चर है ना, तभी तो सारी चीजें एक साथ जो इच्छा होती है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे स्पेशली अगर मैं ये बात करती हूँ, चाहे मैं जीएसटी की बात करती हूँ या एक्साइज की बात करती हूँ या कस्टम्स ड्यूटी की बात करती हूँ, जो जितने भी अलग अलग तरीके के टैक्सेशन है, तो सारे स्टेट्स को भी एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। जीएसटी के, जैसे मैंने बात की, जीएसटी के लिए स्टेट्स बिल्कुल ही नहीं तैयार होंगे क्योंकि उनको इसमें लॉस दिखाई देता है। वो बिल्कुल नहीं तैयार हो जाए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि वन कंट्री वन टैक्सेशन हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो नहीं हो पा रही हैं जब तक कि स्टेट्स जो है वो खुद इसमें प्रोएक्टिव करके पार्टिसिपेशन करके और आम सहमति नहीं बना पाते। यहाँ पर भी तो पूरी राजनीति चलती है ना। यहाँ पर बैठकर आम आदमी पार्टी वाले, जो अभी मिस कक्कड़ ने बोला, इन्होंने केवल दिल्ली की बात करी, मिस्टर वोरा ने बोला कि भाई आपका हाफ बेक्ड स्टेट है। पर अभी पंजाब की बात कर ले, पंजाब जो है, जो इंडिया का अमंगस्ट जिसमें सबसे ज्यादा ऋण है उसमें डूबा हुआ स्टेट है पंजाब। भगवंत सिंह मान जी बात करेंगे इस बारे में? बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। इतना ज्यादा अभी भी आए हैं 2 महीने पहले जी बेचारे। अभी तो दावतें भी चल रही हैं। दावतें चल रही हैं परंतु वो नहीं कहेंगे कि इसको जीएसटी में लेकर आ जाओ। प्रियंका जी बताइए, अनिला जी कह रही हैं आप पंजाब के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहते जीएसटी में ले आइए? बात तो जायज है इनकी अनिला जी। हाँ कहेंगे, थोड़ा टाइम तो दीजिए। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड डिफरेंट थोड़ी होगा, थोड़ा टाइम दीजिए। दूसरी बात, मेरा एक और क्वेश्चन था अनिला जी से। वो यूपी में योगी सरकार ने कहा था कि इतनी कीमतें बढ़ गई हैं तो वो सिलेंडर फ्री देंगे होली पर, इलेक्शन खत्म हो गई। वो आ गया आपके पास?
हाँ, नहीं वो मेरे नहीं पास है, जो अनुराग जी, कहा है वो करके दिखाएंगे। योगी सरकार वो सरकार है कि जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी हो जाती है, पत्थर मारे जाते हैं शैतानों को इस पर्टिकुलर धर्म में। मेरे यहाँ खूब शोभा यात्रा निकली। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, खाटी उत्तर प्रदेश की हूँ, यूपी वाली हूँ, बहुत गर्व से कहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे यात्राएं निकली, यहाँ पर कुछ नहीं हो, बाल से बांका नहीं हुआ। आज बताइए, लाउड स्पीकर हट रहे हैं, मंदिर से भी हट रहे हैं, मस्जिद से भी हट रहे हैं, कहीं बहुत कुछ शुक्रिया। नहीं, सब शांति। अरे नहीं योगी ये जी जैसा नहीं ये बनने के लिए ना बड़ी नहीं, ठीक हिम्मत है। और अकल दोनों चीज की जरूरत नहीं होती नहीं है। ये तो सहमत है, लाउड स्पीकर हट रहे हैं, लेकिन प्रियंका जी का सवाल ये था और हमने खुद सुना था अमित शाह जी की रैली में, उन्होंने कहा था कि होली पे सिलेंडर आएगा। मेरी पत्नी पूछ रही है सिलेंडर नहीं आया जी, कब भिजवाएंगी बताइए। ये तो वादा था आपका होली में भिजवाएंगे आप, लेकिन हाँ ये भी सही था कि आपने ये नहीं कहा था इस होली पे, अगली होली पे या उसके बाद की अगली होली। नहीं संजय जी, आप ये बता दीजिए कि क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपको फ्री सिलेंडर की मेरे काम करने वाली लड़कियां, हमने आप अपने आते हैं, मुझे वो भी बता दीजिएगा जरूर से। तो आपके अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, आपके घर फ्री सिलेंडर पहुंच जाएगा। बता अनिला जी, मेरे घर जो काम करने वाली महिला आती है, मेरी पत्नी ने उसको बताया था कि तेरे को सिलेंडर मिलेगा, अमित शाह जी ने कहा है। तो वो होली के बाद से अब तक कई बार पूछ रही है, तो हम लोग उसकी चिंता के लिए पूछ रहे हैं वो सिलेंडर। बिल्कुल चिंता नहीं करें, दिवाली पे भी मिलेगा। और अभी तो सरकार बनी ना, मार्च में तो सरकार बनी हमारी। ठीक है, दिवाली पे भी मिलेगा, होली पे भी मिलेगा। पंजाब वाली जो कहा है करके दिखाएंगे। योगी सरकार है, भगवाधारी सरकार है, जवान के पक्के हैं।